किताबें हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पुस्तकों से हमें ज्ञान प्राप्ति होती है। हमारे जीवन के विकास के लिए पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण साबित होती हैं। इसलिए मैं आज आपके लिए लाया हूँ दिमाग के रहस्यों पर लिखी एक किताब। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एज ए मैन थिंक्ड, जैसा मनुष्य सोचता है। ये किताब जेम्स एलन के द्वारा लिखी गई है। जेम्स ने इसे 7 अध्यायों में बांटा है। आज हम इसका पहला अध्याय सुनने जा रहे हैं। तो पहले अध्याय में जेम्स एलन क्या बोलते हैं, आइए सुनते हैं। विचार और चरित्र। पहला अध्याय। यह कहावत, जैसा इंसान अपने मन में सोचता है वैसे ही वो होता है, इतनी व्यापक है कि न केवल संपूर्ण मनुष्य को बल्कि उसके जीवन की हर स्थिति और हर परिस्थिति को अपने में समाये हुए है। मनुष्य सदस्य वही है जो वह सोचता है, और उसका चरित्र उसके विचारों का ही कुल जमा योग है। बीज के बिना अंकुर नहीं फूट सकता, इसी तरह मनुष्य का हर कर्म उसके विचारों के छिपे हुए बीज से ही प्रभावित है, और विचारों के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, चाहे वे स्पष्ट हो, मुखर हो या छिपे हुए हो। यह बात सब प्रकार के कार्यों पर समान रूप से लागू है, चाहे उन्हें कितना भी त्वरित, अप्रत्याशित या बिना सोचा हुआ क्यों न कहा जाए, और चाहे सूझबूझ से किया हुआ माना जाए। कर्म विचारों से पल्लवित होते हैं। आनंद और पीड़ा इसके फल हैं। मनुष्य माली के समान है जो अपनी बगिया में मीठे और कड़वे फल खुद लगाता है। मन के विचारों ने हमें बनाया है। हम जो भी हैं हमें विचारों ने गढ़ा है, विचारों ने ही निर्मित किया है। अगर मनुष्य के मन में दुष्ट विचार हैं तो दुख उसके पीछे वैसे ही आएगा जैसे बैलगाड़ी में बैल के पीछे पहिया। मनुष्य ही खुद को बनाता या मिटाता है। यदि किसी में सहन शक्ति हो, उसके विचार पवित्र हों, तो आनंद उसके पीछे पीछे वैसे ही आएगा जैसे उसकी परछाई निश्चित थी। मनुष्य नैसर्गिक नियमों के अनुसार विकसित होता है, न कि शिल्पकार के किसी शिल्प की तरह। कारण एवं परिणाम विचारों के छिपे हुए संसार में भी उतने ही स्थिर, सटीक और अपरिवर्तित हैं जितने कि प्रत्यक्ष भौतिक संसार में एक महान और देवतुल्य चरित्र संयोग से या भाग्य से नहीं बनता, बल्कि यह लगातार लंबे समय तक परिश्रम करके सही दिशा में उत्तम विचारों को पोषण देने का परिणाम है। इसी तरह नीच और पाशविक चरित्र भी लगातार दुष्टि और घृणित विचारों को मस्तिष्क से और उसमें रखने का नतीजा है। मनुष्य ही खुद को बनाता या मिटाता है। विचारों के कारखाने में वो ऐसे हथियार बना सकता है जो उसे नष्ट कर दे, या ऐसे औजार भी बना सकता है जिससे वो अपने रहने के लिए स्वर्ग जैसी आनंददायक और शांतिपूर्ण महल निर्मित कर ले। मनुष्य अपने विचारों का स्वामी है, अपने चरित्र को स्वयं सांचे में ढालने वाला है, और स्वयं ही अपनी परिस्थितियों, माहौल और भाग्य का निर्माता है। सही विचार चुनकर और सही तरीके से क्रियान्वित करके मनुष्य देवताओं जैसी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। गलत विचार सुनने और गलत तरीके से उनका प्रयोग करने से वो पशुओं के स्तर से या उससे भी नीचे गिर जाता है। मनुष्य के सारे चरित्र, सारे प्रकार इन्हीं 2 चरम बिंदुओं के बीच होते हैं, अर्थात मनुष्य देवतुल्य, उत्तम, सामान्य, दुष्ट या नीच, अधम, जो कुछ भी होता है वो स्वयं ही अपने चरित्र को निर्मित करने वाले और उसके स्वामी हैं। इस काल में बहुत पुराने और सुंदर सत्यों की संरक्षित प्रकाश में लाया गया है, पर उनसे कोई भी इतना आनंदमय और लाभदायक नहीं है, उतना दैवीय और विश्वास बढ़ाने वाला नहीं है, जितना यह तथ्य कि मनुष्य अपने विचारों का स्वामी है, अपने चरित्र को स्वयं सांचे में ढालने वाला है, और स्वयं ही अपनी परिस्थितियों, माहौल और भाग्य का निर्माता है। जो ढूंढता है वो पाता है। शक्ति, बुद्धि, प्रेम और विचारों का मालिक होने के नाते मनुष्य के हाथ में ही ये सभी चाबियां हैं, जिससे वो हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में ले सकता है, अपना कायाकल्प या नवीनीकरण कर सकता है, और जो चाहे वो बन सकता है। मनुष्य हमेशा स्वामी ही होता है, अपनी सबसे दीनहीन अवस्था में भी, लेकिन अपनी दुर्बल अवस्था में वह एक मूर्ख स्वामी होता है जो अपनी गृहस्थी का बुरा संचालन करता है। जब वह अपनी स्थिति पर विचार करने लगता है और उन नियमों की तलाश में तत्पर लगा रहता है जिन पर उसका निर्माण हुआ है, तो वह एक बुद्धिमानी स्वामी कहलाता है।
तब वह अपनी समस्त ऊर्जा और बुद्धि अपने विचार को लाभदायक और फलदायी बनाने में लगाता है। ऐसा मनुष्य जागृत और चैतन्य स्वामी होता है, और ऐसा वह आंतरिक चेतना से विचारों के नियमों को खोजकर आत्म विश्लेषण और अनुभवों के आधार पर कर सकता है। बहुत खोजने और खुदाई करने के बाद ही खानों में से सोना और हीरे प्राप्त किए जाते हैं। मनुष्य भी अगर अपनी आत्मा में गहराई तक उतरे तो अपने से जुड़े हर सत्य को पा सकता है। वह जान सकता है कि उसी ने अपने चरित्र का निर्माण किया है, अपने जीवन को इस सांचे में ढाल सकता है, अपनी नीति को गढ़ा सकता है। इस तरह यह सिद्ध कर सकता है कि विचारों पर नज़र रखने, उन पर नियंत्रण रखने और उन्हें बदलने से उस पर, उससे जीवन पर या दूसरों के जीवन पर कितना प्रभाव होता है, और कर्मों और परिणामों को धैर्य, अभ्यास, गहन विश्लेषण और अपने हर अनुभव को प्रयुक्त करके आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जो है समझबूझ, बुद्धिमानी और शक्ति। जो ढूंढता है वो पाता है, जो द्वार खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खुल जाता है। यह एक शाश्वत नियम है। धैर्य, अभ्यास और अटल संकल्प से ही मनुष्य ज्ञान के मंदिर में प्रवेश पा सकता है। तो ये था जेम्स एलन की बुक एज ए मैन थिंक्ड कि जैसा मनुष्य सोचता है, उसका पहला अध्याय। धन्यवाद।